अब आगे ऐसे ही सुबह भी जाती है और शाम का वक्त हो जाता है। किट्टू अपने बच्चों के साथ पार्क आ जाती है जहां पर वरुण उसका ही वेट कर रहा था और जैसे ही उसे किट्टू दिखती है वैसे वरुण उसके पास आते हुए जाता है। अरे वह तुम इतनी जल्दी आ गई। तभी किट्टू कहती हाँ वह बच्चे कई दिनों से अदर एक्टिविटीज यानी खेल नहीं पाए थे और पार्क भी नहीं आ पाए थे, तो मैंने सोचा कि आज इन्हें जल्दी यहाँ ले आता हूँ ताकि यह सब अच्छे से खेल पाए। तभी वरुण करता है ये तो अच्छी बात है। बच्चे जैसे वरुण को देखते हैं वैसे ही कहते हैं वरुण अंकल आप भी यहाँ पर आए हो क्या, आप हमारे साथ खेलोगे। तभी वरुण कहता है हाँ मैं जरूर तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी माँ से एक बात करनी है जरूरी, तो अभी तुम लोग दूसरे बच्चों के साथ खेली, तब तक मैं तुम्हारी माँ से बात करके जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। वरुण बच्चे इतने व्यस्त हो जाते हैं खेलने के नाम पर कि वह उतना ध्यान नहीं देते हैं और वह खेलने चल जाते हैं। और जैसे ही वरुण किट्टू के पास आने लगता है वैसे ही उन दोनों के बीच एक शख्स आ जाता है जो और कोई नहीं वीरांशु होता है, जिसे किट्टू ने लोकेशन व्हाट्सएप पर सेंड कर दी थी और बच्चों के साथ आ गई थी। लेकिन किट्टू को यह अंदाजा नहीं था कि वीरांशु इतनी जल्दी आ जाएगा। तभी किट्टू रहती है अरे तुम इतना जल्दी आ गए। तभी वीरांशु किट्टू की बात सुनकर कहता है हाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ मैं। तभी किट्टू उसे ताना देते हुए कहती है मैंने तो सुना था कुछ लोग बहुत बिजी रहते हैं और उन्हें घर तक आने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ तो कुछ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जिसे इतना टाइम है कि एक बार बुलाने पर कहीं भी जल्दी से आ जाता है अपने काम को छोड़कर। यह बातें कि वीरांशु को ताना देते हुए कहती है क्योंकि फिर वीरांशु अक्सर अपने काम में बिजी होता था जिसके बारे में हमेशा श्रुति किट्टू को बताती थी और यह बातें वीरांशु भी समझ जाता है किट्टू उससे ही ताना दे रही है, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं बोलता। तभी वरुण कहता रे ये तो वही है ना जो तुम्हारा रिलेटिव है, तब इसलिए बोलते हैं हाँ मैंने भी इसे बुला लिया क्योंकि यह बेरोजगार इंसान था तो इसे कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इसको भी घूम लिया जाए, इसलिए मैं बुला लिया कि तू वीरांशु की इनडायरेक्ट बेइज्जती कर रही थी, औरत के सामने कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वीरांशु कहता है हाँ मैं किसी के लिए अपना सारा समय अपना सारा वक्त निकाल सकता हूँ चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे के गेस्ट पसंद नहीं है। मतलब तुम्हारा ये दोस्त। तभी किट्टू रहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुमसे मेरे दोस्त की कोई राय नहीं मांगी। भी वीरांशु मुस्कुराते हुए कहता है अब तुम्हें पता है तुमने किसी दोस्ती किया। तभी वरुण बीच में आते हुए कहता है ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने के लिए, तुम जानते हो कहाँ मुझे किट्टू तुम भी कैसे कैसे लोगों को बुला लेती हो। थोड़ा डर जाता है और गुस्से से भी बोलता है डर इसीलिए जाता है क्योंकि डर की वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। तबे वीरांशु मुस्कुराते हुए कहता है क्यों तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तभी वरुण कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जिसके लिए तुम मुझे ऐसे बोल रहा है। तभी वीरांशु कहता है अच्छा तुम रिया को नहीं जानते, प्रिया का नाम सविता भाभी। वरुण धवन भरा जाता है लेकिन वह गुस्से से वीरांशु को कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, कौन है रिया, मैं किसी रिया को नहीं जानता है। ये सब वह हकलाते हुए कहता है जिसे किट्टू भी नोटिस कर लेती है, लेकिन वह वाराणसी को कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है और मैं जानती हूँ इससे यह मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तभी वीरांशु वरुण की तरफ देखते हुए कहता है वरुण तुमने ये सही नहीं किया, तुमने अभी तक रिया के बारे में किट्टू को नहीं बताया जबकि तुम और रिया काफी अच्छे दोस्त है और वह इसके आगे और कुछ बोलने वाला रहता है। तभी वरुण से चुप कर आते हुए कहता है कौन लिया, तुम कैसे झूठी बातें कर रहे हो कि तो तुम कैसे कैसे लोगों को यहाँ ले आती हो, मुझे नहीं बात करने से किसी को ये यहाँ से चल जाए। तभी किट्टू कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वीरांशु कहता है अरे रिया ये तो तुम्हें कह रहा है कि यह तुम्हें नहीं जानता। इतना करके वह पीछे देखने लगता है वरुण के और वरुण जो भी डरा हुआ था अभी रांची को पीछे देखकर किसी से कहते हुए वह थोड़ा घबरा जाता है और वह जैसे ही पीछे मारता है वह शॉक हो जाता है। आखिर प्रियांशु ने वरुण के लिए क्या सोच के रखा था, आखिर वरुण आगे क्या करेगा और वह इतना चौंक क्यों गया था। वरुण के बारे में जानने के बाद दर्ज तो क्या करेगी, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। देखिए आए मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत देर हो जाती है वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन आप मेरी बटेन भी समझ
समझा करें, मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मुझे पढ़ना भी पड़ता है। 4 महीनों में मेरा व्हाट्सएप और मैं पूरी कहानी खुद से लिखाती हूँ, मुझे खुद से सोचना पड़ता है, टैब जाकर मैं लिख पाती हूँ और फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती है जिसमें टाइम लग जाता है। और अगर आपको मेरे वीडियो कब अपलोड होगा या सबकी जानकारी जाननी है या फिर आपको मुझे DM करके अपनी स्टोरी के बारे में बताना है कि आप किस टाइप की स्टोरी देखना और सुनना पसंद करते हो, तो मैं आपके लिए एक नई स्टोरी बना सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल पर जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा। अभी आगे वरुण जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वैसे वो शॉकेड हो जाता है क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया थी, जिसे देखकर वरुण शॉकेड हो जाता है। तभी तो बड़ों से पूछती है, क्या हुआ वरुण, ये कौन है और यह मेरा वीरंशु क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में। तभी वरुण जैसे ही कुछ बोलने ही वाला होता है वैसे ही वीरंशु वरुण को रोकते कहता है, अरे ये क्या तुम्हें बताएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में, इसकी असलियत। तभी कहता है कि ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण का जब इससे मैं भर गया तो उसने छोड़ दिया इस ऐसे ही प्रेजेंट करके। ये सुनकर वरुण और किट्टू दोनों शॉकेड हो जाते हैं। तभी वरुण कुछ और बोलने ही वाला होता है वैसे ही रिया रोने लगती है और रोते वर उनके गले लगते कहती है, आखिर क्या मेरे में कमी थी वरुण की, तुम मुझे ऐसा छोड़ दिया, क्या तुम्हारा मेरे से भर गया था। तभी वीरंशु कहता है, देख लिया इसकी असलियत, यह सही था और तुम ऐसे लोगों को अपने दोस्त बनाए हो। तभी किट्टू कुछ ऐसा करते हैं जिससे देखकर वीरंशु शॉक हो जाता है। अभी आगे की केतु रिया के सामने जाकर रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और करती है, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने पर उनको धोखा दिया था और वरुण इतने महीनों तक आए सदमे से उभर नहीं पाया था। तुम्हें पता भी था कि वरुण तुमसे कितना प्यार करता था लेकिन तुमने उसका सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाया। किट्टू की ऐसी हरकतों की उम्मीद वीरांशु और रिया को नहीं थी और वही वरुण की आंखों में आंसू आ जाता है ये सब देखकर। तभी कीटू वरुण को ऐसे देखती है तो वो भी उदास हो जा रही हो और वरुण के गले लगते कहती है और उसका सर सलाते, तुम चिंता मत करो, मैं आए इस लड़की को देख लूंगी, मुझे पता है तुमने इसके वजह से कितना सा इसने तो मैं धोखा दिया था तुमने नहीं, तो मैं इसके लिए कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हें समझती भी हूँ, ये कुछ लोगों की वजह से मैं तुम्हें गलत नहीं समझने वाली। कीटू को वरुण के गले लगते देखकर वीरंशु के तन बदन में आग लग जाती है और वो किट्टू को वरुण से दूर करते कहता है, तुम्हें क्या कर रही हो और क्या तुम्हें पहले से पता था ये सब के बारे में। तभी किट्टू एरिया के पास जाकर उसके बाल खींचते कहती है, इसके बारे में तो पहले से ही जानती हूँ, वो तो वरुण मुझे नहीं बताता था कि ये कहाँ रहती है, नहीं तो मैं इससे अच्छे से सिखाती, मुझे इसके बारे में वरुण की दीदी ने बताया था कि क्या हुआ था रियल में, लेकिन वरुण ने कभी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उसके बारे में सुनकर परेशान हो जाऊं। तभी वरुण कहता है, ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज है, इसने मेरे साथ रहते किसी और मर्द के साथ सोया है और दूसरे इंसान के बच्चों से वो प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने तो उस आज तक हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि मैं चाहता था कि पहले हमारे शादी हो फिर हमारे बीच कुछ हो, लेकिन इसमें मेरी अच्छा एक का गलत फायदा उठाया और ऐसा कर दिया थे। वीडियो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तभी जोर से कहती है, अभी तुम हमें सिखाओगी कौन सही है और कौन गलत है, हमें सब कुछ पता है, अगर तुमने दोबारा वरुण को टांग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस का नाम का रिया घबरा जाती है और वाहदार के मरे वाहन से चल जाती है। जैसे देखकर वीरंशु अपने हाथ मसाला लगता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ था कि पहली बार था जब उसका प्लान कम है अभी नहीं हुआ था, इसकी वजह से वो तिलमिलाया हुआ था। तभी केतु कहती है, वैसे आप इस कैसे जानते हो और आप इससे यहाँ पे क्यों ले आए थे, आप तो बच्चों के साथ खेलने आए थे ना। तभी वीरंशु कहता है, हाँ मैं मुझे एक जगह दिखी थी जो शायद तुम ही लोग को देख रही थी, तो मैंने उससे पूछे कि तुम कौन हो, तो वो बताई कि वो वरुण की गर्लफ्रेंड है, वरुण से छोड़ दिया। बेशक वीरंश
झूठ बोल रहा था क्योंकि वो इस वक्त डरा हुआ था। वो इस वक्त के सामने अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता था जिससे कि दो से ले, क्योंकि उससे बहुत पहले शक हो गया था। लेकिन वो इस वक्त कुछ न कह कर वीरंशु को बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर वीरंशु ना चाहते भी वाहन से चल जाता है, लेकिन पीछे मुड़ के उन्हें ही देख रहा था, जिसे देखकर वरुण से सवाल पूछता, ये तुम्हारा रिलेटिव कुछ ज्यादा नहीं करता? देखो कैसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं उस आजकल क्या हो गया है, वो ऐसी कभी हरकतें नहीं करता था। खैर छोड़, तुम अपना बताओ। तभी वरुण और केटो कुछ बात करने लगते हैं अपने डेली लाइफ और कुछ कम के सिलसिले हैं मैं, जिसे देखकर वीरंशु का जलन के मरे उस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो खेलने से ज्यादा भी वीरंशु के कारण उसके बच्चों की आवाज आती है, पापा ये आप क्या करें, हम लोग आउट हो जाएंगे। तभी वीरंशु बच्चों की तरफ देखते हैं जो अपने होश में ला रहे थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सोचने समझने की हालात में नहीं होता है। तभी कुछ देर बात करने के बाद वरुण वाहन से चल जाता है और किट्टू वापस अपने बच्चों के पास से जाती है, लेकिन वो एक चीज महसूस करती है कि विराट उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, करने की कोशिश करता था बातें, लेकिन इस वक्त थोड़ा उखड़ा उखड़ा और नाराज सा लग रहा था। लेकिन इससे किट्टू को क्या फर्क पड़ता है, उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बच्चों के साथ खेलने लगी, जिसे देखकर मेरा वीरंशु और चिढ़ गया। उससे लग रहा था कि कीटू उसे नजरअंदाज कर रही है, जो वह हमेशा करती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और नजी से आज का दिन खत्म हो जाता है और किट्टू अपने बच्चों के साथ वापस वीरंशु के विला आ जाती है और डिनर करके अब अपने कमरे में सोने चल जाते हैं। इस बीच न ही वीरंशु कीटू से बात कर रहा था, ना ही किट्टू वीरंशु से। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब वीरंशु के कमरे में आता है और अपने बच्चे और किट्टू के साथ गले लगाकर सो जाता है। अभी अगली सुबह आज किट्टू थोड़ी बिजी होने वाली थी, क्योंकि उस आज शॉपिंग करनी थी अपने और अपने बच्चों के लिए और बहुत सारे सामान भी खरीदने थे, इसलिए वो आज बाहर जाने वाली थी। लेकिन उसने एक बार भी वीरंशु से ये सब नहीं पूछे कि वो आज बाहर जाने वाली थी। सुबह सुबह किट्टू पूजा करके अपने बच्चे के लिए नाश्ता बना रही थी। किट्टू के जब नाश्ता हो जाता है तब वो अपने बच्चों के रूम में जाती है और उन्हें तैयार करने लगती है और तैयार हो जाने के बाद वो सब डाइनिंग एरिया में आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले नौकर लगा कर गए थे। और वहीं पे वीरांशु भी अपना नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करने के बड़े किट्टू वीरांशु के साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बड़े किट्टू वीरांशु की कार में न बैठकर टैक्सी बुक करने लगती है। तभी वीरांशु उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम कार में क्यों नहीं बैठ रही? तभी किट्टू कहती है, मुझे आज शॉपिंग करनी है तो तुम चले जाओ, मैंने कैब बुक कर दिया है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो अभी वीरंशु कहता है, नहीं मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तभी तो कहती है, हमारी डर बस बच्चों तक ही सीमित थी, उसके बाद ना तो मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें, और मैं खुद से जा सकते हैं, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के पैसों की ज़रूरत है। इतना कह के वो कैफ में बैठकर जाने लगती है। तभी वीरांशु कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भी किट्टू कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी वीरांशु कहता है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर वह किट्टू के साथ उसी के कब में बैठ जाता है और किट्टू कुछ बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले इस इंसान को, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी के बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद क्या लंदन के एक बड़े मॉल के बाहर रुकती है और किट्टू और वीरांशु कब के बाहर निकलते हुए, और उनके ही पीछे वीरांशु के गार्डों भी थे जो हमेशा वीरांशु को सिक्योरिटी देते थे। तभी किट्टू प्रियांशु से कहती है, तुम आए इतना तक ठीक था, लेकिन तुम्हारे गॉड्स मेरे पीछे पीछे इस मॉल के अंदर नहीं आने चाहिए, अगर आ गए तो मैं यहाँ से चल जाऊंगी, समझ में आया? इतना कहकर वह अंदर चल जाती और वीरांशु अपने गार्डों को बड़ी रोकने के लिए बोलता है। वीरांशु की बातें मानकर सारे गॉड्स मॉल के बाहर ही रुकते हैं और निगरानी देने लगते हैं और वीरांशु जल्दी से किट्टू के पीछे
जाता है कि किट्टू कहीं खो ना जाए। वह यार कितना केयरिंग है, किट्टू को जाने के डर से वह जा रहा है वह, लेकिन उसे बेवकूफ़ को कहाँ पता कि किट्टू कितनी बार मॉल में आ चुके और कहाँ खोएगी वह। लेकिन हमारे आशिक बाबू से क्या ही कह सकते हैं। किट्टू मॉल के अंदर जाने के बाद अपने लिए कुछ कपड़े खोजने लगते हैं, तभी उसे विरांशु की आवाज़ आती है जो एक ड्रेस की तरफ इशारा कर रहा था। वह ड्रेस ज़्यादा ना छोटी थी ना ही बड़ी थी, वह एक मैक्सी था जो कि बहुत खूबसूरत था। मैक्सी गाउन था वह, लेकिन किट्टू को भी वह पसंद आता है, लेकिन कि तू नहीं लेती क्योंकि विरांशु ने उसके सामने उसे पसंद कर लिया था, इसलिए कि तू उसे ड्रेस को नहीं ले सकती थी क्योंकि विरांशु को लगता कि तू उसके पसंद ड्रेस को लेना चाहती है और ये हरगिज नहीं होने देना चाहती किट्टू। तभी विरांशु किट्टू से बचते हुए विरांशु उस बॉन्ड को ले लेता है और एक स्टाफ गर्ल को दे देता है और स्टाफ गर्ल को पैक करने के लिए बोलता है। वह दूसरी तरफ किट्टू विरांशु से बचते हुए अपने शॉपिंग कर रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके शॉपिंग के बीच में आए और दखलंदाजी करे, इसलिए किट्टू अपनी मनपसंद की ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम के पास चल जाती है और ड्रेस ट्राई करने लगती है। ड्रेस ट्राई करने के बाद वह बाहर आती है, जैसे ही देखते हैं विरांशु उसी के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा है, तभी किट्टू विरांशु से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वह राजू कहता है तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, तुम यहाँ पर अपने ड्रेस ट्राई कर रही थी तो मैंने देख लिया, तो मैं बस तुम्हारे पीछे आया था। और वह बोली पता है इतना कि तू उसे रोकते हुए कहती है बस बस तुम अपनी शॉपिंग देख लो, अब मैं जा रही हूँ, बच्चों की शॉपिंग देख रहे हैं और प्लीज़ मुझे और मेरे शॉपिंग के बीच में मत आओ, मुझे नहीं पसंद है। इतना कहकर वह अपने हाथ जोड़ लेती और वहाँ से चल जाती है, जिसे देखकर विरांशु के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वह किट्टू की बातें इग्नोर करके किट्टू के पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर किट्टू को चिढ़ मच जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी विरांशु पसंद नहीं आ रहा था। तभी विरांशु और किट्टू के बीच में एक लड़की आ जाती है जो कब से विरांशु को ताड़ रही थी। इस बात से अनजान विरांशु सिर्फ और सिर्फ किट्टू को ही देख रहा था क्योंकि उसकी पसंदीदा औरत जो थी, लेकिन किट्टू को ये बात पता थी कि वह औरत कब से विरांशु को ही देखे जा रही थी क्योंकि विरांशु लगी इतना खूबसूरत रहा था। 3 पीस ब्लैक सूट में वह कयामत आ रहा था, लेकिन हमारी किट्टू को उसके ड्रेस और VRANSHU से क्या मतलब है, उसे थोड़ी सी चीड़ मच रही थी उसे लड़की से, लेकिन वह इस बातों को इग्नोर करते हुए बच्चों के लिए शॉपिंग करने लगते हैं। वही विरांशु जो किट्टू का पीछा कर रहा था, उसके बीच में अचानक से एक लड़की आ जाती है जिसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वह अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, ऊपर से उसे भर भर के मेकअप किया था जिससे उसका फेस, लेकिन विरांशु उसको इग्नोर करते हुए डरावना दिख रहा था। लेकिन विरांशु उसे लड़की को इग्नोर करते हुए जाने लगता है, तभी वह लड़की विरांशु का अचानक से हाथ पकड़ लेती है और कहती है बेबी व्हाट्स योर नाम, यू आर लुकिंग टू हॉट। उसे लड़की की ऐसी बेशर्मी बड़ी बातें सुनकर विरांशु को गुस्सा आ जाता है और वह उसे लड़की को दूर झांकते हुए कहता है हु आर यू, आई डोंट नो यू, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, ने तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह बातें सुनकर वह लड़की को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लड़की को आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया था। तभी वह लड़की रहती है मैं तो बस तुम्हारा नाम ही पूछ रही थी, वह लड़की भी इंडिया नहीं थी। तभी विराज कहता है गो अवे फ्रॉम मी, तभी वह लड़की रहती है मल्होत्रा को ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड कौन है। तभी फिर आंसू कहता है मुझे पता भी नहीं करना तुम्हारे जाट कौन है, लेकिन तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तभी कियारा रहती है कौन हो तुम, बस अच्छी शक्ल सूरत होने से कुछ नहीं होने वाला है, औकात तो तुम्हारी 2 कौड़ी की है, भले ही तुम बाहर के ड्रेस ले लो लेकिन देखोगे तो तुम फटीचर ही। वह लड़की की अपने घमंड में इतना सब कुछ सुना देती है विरांशु को, लेकिन विरांशु का ध्यान सिर्फ और सिर्फ किट्टू पर था जो अभी किसी और इंसान से बात कर रही थी, शायद वह इंसान सेल बाय था। लेकिन तभी वह देखता है कि किट्टू को अचानक से किसी ने गले लगा ले, ये देखकर
उसका माथा ठनक जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चल जाता है और अब एक फ़ोन करके अपने गार्ड को बोलता है, मुझे कल तक राजीव मल्होत्रा का बिजनेस खत्म चाहिए, वह बर्बाद हो जाना चाहिए कल तक। इतना करके वह फ़ोन काट देता है। हाँ, वह कियारा मल्होत्रा के ही पापा थे। इसके बारे में अभी विरांशु ने बात की। एक्सेल वॉइस से कुछ बातें कर रही थी, अचानक से उसे किसी ने पीछे से आकर गले लगा लिया। तभी जैसे ही पीछे मुड़ के देखी है, उसे इंसान को देखकर वह शॉक हो जाती है और वह उसके मुंह से सिर्फ ये निकलता है, तुम। इतना करके वह रोने लगती है और विरांशु जो भी जला होना हुआ था वह किट्टू को रोते हुए देखकर चिंता में आ जाता है और उसके पास आने लगता है। वैसे ही किट्टू उसे इंसान को जोर से गले लगा कर रोने लगती है, जिसे देखकर विरांशु जल भून जाता है। आखिर कौन था वह इंसान? आखिर किट्टू ने उसे इंसान को गले क्यों लगाया? क्या होगा आगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज़ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देखिए आए। मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत देर हो जाती है वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन आप मेरी बातें भी समझा करें। मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मुझे पढ़ना भी पड़ता है। 4 महीने में मेरा व्हाट्सएप और मैं पूरी कहानी खुद से लिखाती हूँ। मुझे खुद से सोचना पड़ता है, टैब जाकर मैं लिख पाती हूँ और फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती है, जिसमें टाइम लग जाता है। और अगर आपको मेरे वीडियो कब अपलोड होगा या सबकी जानकारी जाननी है या फिर आपको मुझे डीएम करके अपनी स्टोरी के बारे में बताना है कि आप किस टाइप की स्टोरी देखना और सुनना पसंद करते हो, तो मैं आपके लिए एक नई स्टोरी बना सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा। आगे अब तक हमने पढ़ा कि तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखी है, वह रोने लगती है क्योंकि वह इंसान और कोई नहीं उसका भाई आदर्श होता है, जो उसके लिए सरप्राइज देने के लिए है वहां आया था। वैसे उसे पता चलता है कि तू विरांशु के घर रह रही है। ये बात सुनकर उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था इस वक्त, क्योंकि सम्राट ने उसे समझाया था कि अभी वह कुछ भी ना करे, वक्त आने पर सम्राट ही कुछ करेगा। सोचकर वह शांत हो जाता है और सम्राट को पूछता है कि किट्टू इस वक्त कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि अभी स्कूल गई होगी। और जैसे वह स्कूल जाता है, वह देखता है कि तू क्या मैं बैठकर कहीं जा रही है, और उसके पीछे पीछे मेरा आंसू भी जा रहा है। लेकिन जैसे ही आदर्श किट्टू के पास पहुंचता है, वैसे है क्या अब आगे बढ़ जाता है, लेकिन आदर्श को पता चल जाता है कि उसकी बहन कहाँ जाती है इस वक्त, इसलिए वह भी अपने टैक्सी में बैठकर इस मॉल में चल जाता है। ये कि आदर्श क्या यह आदर्श किट्टू के साथ इस मॉल में आया था शॉपिंग करने के लिए, कि तो हमेशा इसी मॉल में आया करती थी क्योंकि यहाँ पर हाई क्वालिटी के कपड़े मिलते थे। अब आगे किट्टू अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने कितने दिनों बाद अपने भाई से मिला और उसका भाई वैसे भी उस कमी बात करता है विरांशु के चक्कर में। लेकिन आप तो विरांशु का सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वह ज्यादा किट्टू से बात नहीं करता था। लेकिन आप तो विराज को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए आदर्श ने सोचा कि वह अपनी बहन से मिलने जाए और उसने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया और किट्टू से मिलने आ गया। अब आगे किट्टू अपने भाई को जी भर गले लगने के बाद उससे कहती है, आदर्श तो ठीक है ना, तो कब आया यहाँ पर, मुझे बता देना चाहिए था ना, मैं तेरे को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आ जाती है। तभी आदर्श कहता, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से आ गया हूँ। सम्राट भाई ने मुझे पिक किया था, मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप तो यहाँ पर आ गई, इसलिए मैंने सोचा आपको शॉपिंग मॉल में ही सरप्राइज दे दो। तभी किट्टू रहती है, अच्छा किया तुमने। तभी आदर्श कहता है, दीदी चलो ना, मुझे भूख लगी है, अभी चलो कुछ कहते हैं। मैं कितना लंबा सफर तय किया, ज्यादा आदर्श की बात सुनकर की तोड़ दिया हाल चाल, चलो तुमको भूख लगी होगी मैं तुम्हें खिलाता हूँ कुछ। इतना कहकर दोनों विरांशु को इग्नोर करते हुए फूड कोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। फूड कोर्ट जाने के बाद आदर्श के खूब सारा खाना ऑर्डर करवाता है और खाने लगता है। वहीं पीछे से विराट सोच, जो अभी जलन के मारे गुस्से में टप था, उसे पीछे आगे से आदर्श को नहीं देखा था कि आदर्श की पीठ विरांशु के तरफ थी, लेकिन जने उससे आदर्श देखा वैसे वह और गुस्से में आ गया क्योंकि उसे हरकेश नहीं पसंद था कि किट्टू के सामने यह उसे कोई भी बात करे, खासकर कोई लड़का। और आदर्श भले उसका भाई हो, लेकिन उसने किट्टू से गले मिलकर अच्छा नहीं किया। इसकी
बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आदर्श को, क्योंकि उसे जलन हो रही थी भाई, लेकिन वह बात नहीं सकता था, वह जाता भी नहीं सकता था, इसलिए वह गुस्से का घुट पीकर रह गया। वही किट्टू अपने भाई के साथ बातें कर रही थी खाना खाकर। तभी किट्टू आदर्श से पूछता है, तो और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। तभी आदर्श कहता है, सब बढ़िया चल रहा है दीदी, बस कुछ महीनों में मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं यहीं आकर सेटल हो जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ आपके साथ ही रहा हूँ, लेकिन आप तो फिर अंशु के साथ रहते तो मुझे पसंद नहीं है, क्या आप उसे आदमी के साथ रहो। किट्टू से समझाते हुए कहती है, देखो भाई मुझे उसके साथ रहना पड़ा है क्योंकि उसके बच्चे मेरे पास है और मेरे बच्चे को मैं दूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वीरेन से बात करूंगी, तबीयत नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस एक काम करना, आप दिल्ली मुझसे मिलने आ जाना, इतने में ही मैं खुश हो जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक से दोनों के कानों में है वीरांशु की गुस्से भरी आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ क्या करे और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तभी किट्टू रहती है, हमने आपको कभी इग्नोर नहीं किया, वह तो आप अपनी शॉपिंग में बिजी थे, सॉरी आप लड़कियों से बातें करने में बिजी थे, इसलिए हम अपने अपने में लगे हुए हैं और खा रहे थे कि क्या नाम था पता नहीं उसे लड़की के पास है, और बातें कीजिए और प्लीज़ हमें बॉक्स दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, आपको कोई काम धंधा नहीं है, आपका इतना बड़ा एम्पायर है, लेकिन हम फिर भी इतने फ्री कैसे रह लेते हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। इतना कहकर वह बड़ा सा मुंह बना लेती है जिसे देखकर आदर्श हंसने लगता है, तभी बड़ा हो चुका है तुमने, लगता है मुझे हल्के में ले लिया। इतना करके वह किट्टू कहाँ जोर से पकड़ लेता है और वहां से ले जाने लगता है। तभी की तो कहती, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये जबरदस्ती हुई। तभी आदर्श कहता, आप मेरी दीदी को कहाँ ले जा रहे हो, छोड़िए नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आदर्श की कोई बात विराजों को नहीं सुनाई दे रही थी, नहीं समझा, और विरांशु की तो और आदर्श की बात इग्नोर करके किट्टू को जोर से पकड़कर शॉपिंग मॉल के बाहर आता है और अपने कार में बैठकर वहां से चल जाता है। तभी आदर्श रोते हुए सम्राट को फोन करके सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर सम्राट भी गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है, आदर्श को तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी सही सलामत होगी, आज मैं उसे फिर अंशु को नहीं छोड़ूंगा। इतना करके वह फोन काट देता है और अपने आदमी को फोन करने लगता है और वहां से निकल जाता है। वह दूसरी तरफ विरांशु केतु को जोर से हाथ पकड़कर एक हाथ से कर ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ से किट्टू को पकड़ा हुआ था जो अभी छूटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि तू अपना हाथ चुराते हुए कहती है, चोरी नहीं तो मैं आपका हाथ काट दूंगी। तभी विरांशु कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। इतना करके वह ड्राइव पर ध्यान देने लगता है। तभी किट्टू उसका हाथ काट लेती है, वह भी जोर से, जिससे विराजों की संस्कारी निकल जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और अपने कार ड्राइव करने पर ध्यान देने लगता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी उसके बिना में रुकती है और वह किट्टू को कार के बाहर निकलते हुए कहता है, तुम्हें बड़ा शौक है मर्दों से बात करने का और उनसे मिलने का, आज मैं तुम्हारा सारा शौक निकाल देता हूँ। अभी किट्टू कहते हैं, आप क्या करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या किया है। तभी मेरा आंसर कहता है, मेरे सामने भोली बना बंद करो, मैं सब कुछ देखा है, तुमने कैसे अपने भाई को गले लगाया था। तभी किट्टू रहती है, क्यों मैं अपने भाई को गले नहीं लगा सकती हूँ, मैं तो कितनी बार इस गले लगाया। इतना सुनते ही विराज को और गुस्सा आने लगता है, वह जोर से चिकित्सा का हाथ पकड़ते हुए अपने रूम में ले जाता है। रूम का दरवाजा बंद करके वह किट्टू को दीवार से टिककर उसे कहता है, तुम्हें बड़ा शौक है मर्दों के करीब जाने का, आज भी तुम्हारा सारा शौक निकाल दूंगा। इतना करके वह किट्टू को जोर जोर से किस करने लगता है, वही की तो उस छोटे के नाकाम कोशिश करने लगती है और जब वह छूट नहीं पाते तब वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद विरांशु के गालों में कुछ गीला गीला महसूस होता है, तभी वह आंखें खोलकर देखता है तो वह देखता है कि तू रो रही है, जिसे देखकर फिर आंसू रुक जाता है
और वह किट्टू के गाल पड़ते आराम से कहता है, क्या हुआ किट्टू, तुम रो कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे मार लो लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे देखकर मेरा दिल ढल रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है, प्लीज़ किट्टू रो मत। इतना कहकर वह किट्टू को गले लगा लेता है और वह किट्टू के बाल सहलाने लगता है जिससे किट्टू शांत होने लगती है, जिससे देखकर वीरांशु किट्टू को गले लगाते हुए अपने गोद में उठा लेता है और वह अपने बैग की तरफ जाने लगता है। किट्टू इस वक्त रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी किट्टू से बैग पर लेता कि किट्टू के बाल सहलाने लगता है जिससे किट्टू को हल्की हल्की नींद आती जाती है और किट्टू ऐसे ही सो जाती है। किट्टू को सोया हुआ देखकर वीरांशु उसके गालों पर किस करता हुए कहता है, मुझे माफ कर दो किट्टू, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है और मैं गुस्से में तुम्हें चोट पहुंचा देता हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि तो मैं ऐसा रोता हुआ देखकर, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी और से बातें करो, तुम किसी और के गले मिलो, चाहे वह तुम्हारा भाई क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी बन के रहो, लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाती हो। इतना कहकर वीरांशु किट्टू के फोरहेड पर किस करता है और बिट्टू के बाल सहलाने लगता है। कुछ देर बाद किट्टू के साथ वहीं रहकर वह बाहर आता है क्योंकि उसका फोन रिंग कर रहा था। बालकनी में आने के बाद वह देखा है तो ये कॉल सम्राट का होता है जो उसे कॉल कर रहा था। तभी प्रियांशु कुछ सोचकर फोन उठाता है, तभी सम्राट गुस्से में कहता है, तुम किट्टू को ऐसे कैसे ले जा सकते हो, तुमने क्या किया है, किट्टू के साथ कहाँ है, किट्टू कैसी है? कि तू इतना सवाल सुनकर वीरांशु थोड़ा सा अपने फोन को अपने कानों से दूर करता है और कहता है कि तू अच्छी है, बस उसे मैं ये समझने लाया था कि वह मर्दों से दूर रहे। तभी सम्राट कहता, तुम होते कौन हो उससे ये सब समझने वाले? तभी विराट जो कहता है उसके बच्चे का पापा वही ये बातें बेशर्मी से कहता है। तभी सम्राट कहता, मैं अपने आदमियों को वहां भेज रहा हूं कि तू मुझे आज के आज मेरे मेंशन में चाहिए। तभी किट्टू की जाने की बात सुनकर वेदांशु गुस्से में आ जाता है और वह गुस्से से कहता है, तुम किट्टू को कहीं भी नहीं ले जा सकते, वह सिर्फ मेरी है और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर लो। इतना करके वह फोन काट देता है। तू और सम्राट यही सोचने लगता है कि आज उसका ये दुश्मन किट्टू के लिए कितना पजेसिव है, पता नहीं आगे जबकि तू मान जाएगी तब वह कितना पागल हो जाएगा, कितना पजेसिव हो जाएगा। सम्राट को भी पता चल रहा था कि वीरांशु जालस है, लेकिन वह जालस में इतना कर देगा उसे यह अंदाजा नहीं था। तभी सम्राट मुस्कुराते हुए कहता है, इश्क की चिंगारी तो लग गई है, बस उसे थोड़ी सी हवा देनी बाकी है। इतना सोचने के बाद वह मुस्कुराने लगता है। तभी उसे आदर्श का ख्याल आता है और वह आदर्श को फोन करके कहता है, अभी किट्टू सही सलामत है, वीरांशु ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तुम चिंता मत करो, मैं किट्टू को जल्द से जल्द यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। इतना करके वह भी फोन काट देता है और वही किट्टू आराम से सो रही थी। अब क्या होगा आगे, अच्छी किट्टू जैन के बाद जाने के लिए बने रहे हमारे साथ।